डिक्लेयर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकन सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ हासिल कर लिया। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए ऐवान में वोटिंग। मरियम नवाज पर 220 अरकान का एतमाद का एहसास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वोटिंग का मुकम्मल बाइकॉट। मलिक आफ्ताब को कोई वोट न पड़ सका। ऐवान में नवाज शरीफ के हक में नारे। मुश्किलात थी, मसाइब थे, जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चैम्बर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन खुले। जुल्म और जबर का मुकाबला किया, मैदान खाली नहीं छोड़ा। वोट देने वालों ही नहीं, वोट ना देने वालों की भी वज़ीर आला हूँ। सबके लिए मेरे दिल और दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होते ही अपोजिशन को खैर सगाले का पैगाम। कहा, अपोजिशन अरकान मेरी तकरीर में शोर शराबा करते तो खुशी होती। मंशूर पर आज से अमल शुरू होगा। पंजाब को इकनॉमिक हब बनाना मेरा विजन है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगी। ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो शामिल होते, क्योंकि हम सब सियासी और जमहूरी कारकुन हैं। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। एक सेकंड जी प्लीज, आप ऐसे ना करें, इसको ऑर्डरली रखें, मेरी आपसे दरखास्त है। देखिए मैं आपसे कहूं, राणा साहब आप जैसे पार्लियामेंट्री सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात का बाइकॉट। राना आफ्ताब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश। स्पीकर की इजाज़त न देने पर अरकान का एहतजाज। इजलास से वॉकआउट। मरियम नवाज की इस्तदा पर बनाई गई 4 रुकनी कमेटी बुलाकर ऐवान में लाई। स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात न दी। अरकान दोबारा उठकर बाहर चले गए। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। ये समझना चाहते हैं, शौक से समझ लें। मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है, तौहीन की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। असमा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, महंगाई में कमी और रोजगार की फरहमी मंशूर का हिस्सा है। रमज़ान पैकेज का ऐलान आज ही किया जाएगा। राना सनाउल्लाह बोले, 4 साल सियासत में बदतमीजी और बदतहजीबी का सिलसिला जारी रहा। मरियम नवाज मेरिट पर काम करेंगी। तमाम तबकात का ताउन होगा। तो बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का और सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी का रंग देने का जो सिलसिला जो है वो पिछले 4-5 साल से जो है वो जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक मेरिट बेस जो है वो काम करेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तमाम तबकात का जो है उन्हें जो है वो तआवन हासिल रहेगा। सिंध का नया वज़ीर आला कौन है, बान आज फैसला करेगा। सूबाई असम्बली का इजलास जारी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MKM के अली खुर्शीद मद्दे मुकाबिल। मुराद अली शाह की तीसरी बार वज़ारत आला के ओहदे के लिए कामयाबी मुतवक्के। अरकान के ना पहुँचने के बायस इजलास ताख़ीर का शिकार रहा। महसूस हिस्सों का जवाब बनाकर इजलास रोका नहीं जा सकता। सदर इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, कौमी असम्बली सेशन 29 फरवरी को ही होगा। हुकूमत ने मुतबादल प्लान तैयार कर लिया। इजलास तलबी का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटरी जारी करेगा। शोबा कानून साजी आज स्पीकर को ब्रीफिंग देगा। असम्बली से राय के मुताबिक सदर 21 दिन में इजलास न बुलाकर आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे।
आइन बिल्कुल वाज़े है। 91(2) आप देख लें क्या कहता है कि 21 दिन में बुलाना है, हर हाल में सेशन, वोटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर की 169 की मेजॉरिटी पर और आगे बढ़ना है। तो इसमें कोई लचक नहीं है और फिर वो आइन शिकनी के क्यों मुरतब होने चाहते हैं? सदर क्यों आइन शिकनी करना चाहते हैं? सदर कह रहे हैं हाउस को नहीं बुला रहा। पीपी रहनुमा शरी रहमान कहती हैं आइन कहता है कि इस दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। वज़ीर आज़म की वोटिंग होनी है, पीपी के पास नंबर्स है, हम काबीना में नहीं होंगे, हुकूमत साजी में साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुध को होगा। पहले रोज 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, दूसरे दिन स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तीसरे रोज वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नून लीग का भरपूर अपोजिशन करने का फैसला, दीगर जमातों की मुशावरत से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार लाए जाएंगे। अमीर मकाम की ज़ेर सदारत इजलास, हिकमत अमली पर गौर। सिंध काबीना के आखिरी इजलास, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और वज़ीर सेहत में झगड़ा हो गया। एक दूसरे पर इल्जामात, काबीना अरकान के सामने एक दूसरे को धमकियां। वज़ीर सेहत ने इल्ज़ाम लगाया मुझे काम करने नहीं दिया गया। मकबूल बाकर ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। गर्मा गर्मी के बायस काबीना इजलास खत्म करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस की मेरिट्स पर नहीं जा सकती। मेरे ख्याल में अदालत सिर्फ ट्रायल शफाफ होने तक ही देख सकती है। भुट्टो फांसी ज़दाती रेफरेंस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकालमा किया कि सुप्रीम कोर्ट सदाती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। अगर अदालत उस्मा करे तो इस्लाम क्या कहता है, हमें सिमत ठीक करनी चाहिए। पार्लियामेंट कोई कानून बनाना चाहे तो बना सकती है, हम हिदायत नहीं दे सकते। पंजाब पुलिस के अफसर बानो नकवी ने दिलेरी और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। मुश्तल हुजूम, अरबी लिबास पहने पर खातून को घेरा एसपी। शहर बानो नकवी ढाल बन गई। खातून को हुजूम से बचाने वाली शहर बानो नकवी बनी दुनिया बोल है कि मेहमान। कहा लोग मजहबी जज्बात मजरू होने पर मुश्तल हुए। उल्मा ने भरपूर ताउन किया, लोगों को समझाकर खातून को बचाया। निहत्थे फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे मजीद 86 शहीद, 113 जख्मी। सेहोनी फोर्सेस के रफा और खान यूनिस पर हमले। तिलकरम के करीब नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे के दौरान घर पर अंधाधुन गोलियां बरसा दी। शहादतों की मजमूई तादाद 29,840 तक जा पहुंची। फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। इसराइल की जानिब से आज रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक नस्ल खुशी के मुकदमे में तुर्की, मालदीव समेत 5 ममालिक के दलाइल आज सुने जाएंगे। अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग और OIC भी दलाइल पेश करेंगे। हिंदुत्वा के राज में अंधेर नगनी। बनारस की तारीखी गयान वाफी मस्जिद भी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी हिंदुओं को मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी। अदालत ने मस्जिद कमेटी की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुतासिबाना फैसले में कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले मुदाखलत की जरूरत महसूस नहीं करते। इंतहा पसंदों ने हाई कोर्ट के फैसले को हिंदू धर्म की फतह करार दे दिया। बहरी मसीज पार्क का अख्ताम। पाक बहरिया का शुमाली बहरिया में अरब पावर का कामयाब मुजाहरा। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज ने सतह से फिजा में मार करने वाले FM-90 मिसाइल से फिजाई टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। बलूचिस्तान में सर्दी का नया स्पेल। किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला और बुलान में तेज बारिश और बर्फबारी। चमन, कोसिक टॉप ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत में 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके जमिक और शवाल में भी दूसरे रोज बर्फबारी से हर जानिब चांदी बिखर गई। मीरान शाह, मीर अली, गुलाम खान, पारा चनार, जिला खैबर और दत्ता खेल में वक्फे से बारिश। तित्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह बंद। कराक्रम एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। वादी नीलम में शाहराहों की बहाली का काम तेज कर दिया गया।
नवा साल की दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर की टीमें तश्कील। बच्चों की कुव्वत मुदाफियत में इजाफे के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम। साइंसदानों ने निज़ाम शमसी में 3 नए चांद दरियाफ्त करे। नए चांदों में से 2 नेचोन के गिर्द मौजूद यूरेनस का सबसे छोटा चांद भी शामिल। नए चांद अमेरिकी माहिर फल्कियात स्कॉट एस शेपर्ड ने दरियाफ्त किया। गुलकार शफकत अमानत अली 59 बरस के हो गए। सदारती तमगे समेत अब तक कई अवार्ड अपने नाम कर चुके। टॉम क्रूज का 20 साला फिल्मी स्टाइल को खैराबाद कहने का फैसला। कुछ नया करने की ठान ली। मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन पर मजीद फिल्में नहीं बनाएंगे। शायकीन टॉम क्रूज को नए किरदारों में देखेंगे। हॉरर भी होगा और एक्शन का मुनफरद अंदाज भी। और सऊदी अरब में रंगारंग फैशन शो। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेर दिए। मशरकी और मगरबी दीदा से मलबूसात की भी खूब पसीर आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।